पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात ख़त्म हो गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल से हटकर 1 घंटा से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दोनों मुल्कों के आला हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, फील्ड मार्शल भी हमरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका एलामिया पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह थी। हमारी फ़ौज ने हिंदुस्तान को शिकस्त से फाश दी और भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और दीगर वज़रा शरीक थे। साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। आसिफ जरदारी मेरे बुजुर्ग, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, अपने तर्जुमानों को समझाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीज नवाज का डीजी खान में तकरीब से खिताब, कहा कि बेनजीर कम सपोर्ट को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध में सैलाब आता है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं कि दुनिया से इमदाद की अपील करूं। एक बाइज्जत और खुददार शख्स कैसे हाथ फैला सकता है? नवाज शरीफ की बेटी हूं, कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पाकिस्तान कब तक दुनिया से हाथ फैलाकर मदद मांगता रहेगा? बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपए से सैलाब मुतासिन का कुछ नहीं बनेगा। हम 10 लाख में घर बना कर देंगे। NFC से मिलने वाले वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं। सिंध में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। किसी को पंजाब के लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने दूंगी। अगर सूबे पर कोई उंगली उठेगी तो तोड़ दूंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले सैलाब में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोविड की वबा के दौरान भी हमने यही किया था। इलेक्शन में नून लीग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो इनसे पूछा जाए। मुतासर लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम का मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं वफाक से पूछें। जुडिशल वर्क से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सदर को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इख्तियार अपनी नौयत में आज़ाद है। सदर मुमलिकत की इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल मुनसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। हंगामी हालात में हाई कोर्ट के जजों की तादाद आर्जी बढ़ाई जा सके। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद दी जाए। खाली असामियत तबादले के इख्तियार पर असरअंदाज नहीं होती। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। बतौर आईनी बेंच हम अपने दायराकार तक महदूद रहना चाहते हैं। मुशावरत करने वालों पर आयद इल्जामात में उलझना नहीं चाहते।
मजबूत अदलिया ही आवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जदोजहद करना होगी। वकला की जदोजहद ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और पीटीआई साथ देगी। हुक्मरानों के बरात और महाजरीन की नशिस्तों का मामला। वफाकी वज़रा का एक्शन कमेटी के आइन से मावरा मुतालबात मानने से इनकार। मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक 3 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे मगर कोई पेशरफ न हो सके। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात के आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडे में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 50 में से 48 मुतालबात को तस्लीम किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गैर आइनी मुतालबात कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, इसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन अफसोस कमेटी नए मुतालबात सामने लाती रही। जिस तरह निजाम चलाया जा रहा ऐसे नहीं चल सकता। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारी तहरीक और जदोजहद जारी रहेगी। सब नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। बानी पीटीआई पर केस बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अली गंडापुर का 27 सितंबर जलसे में 1 करोड़ कारकुनान लाने का ऐलान। पीटीआई क़यादत के लिए दर्द सर बन गया। पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को खुसूसी टास्क और रुकन कौमी असम्बली को 1000, रुकन सूबाई असम्बली को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक टारगेट पूरा करने पर भी 90,000 कारकुनान जमा हो सकेंगे। जुनैद अकबर भी अली गंडापुर के जज्बाती बयानात पर नाला। कहा अली गंडापुर क़यादत और कारकुनों को आजमाइश में न डाले, वो बात करे जो वो पूरी कर सकता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन जरूरी है। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत की रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज चागी में दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई की गई। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने सरेंडर किया। दहशतगर्द जुबैर कलादम तंजीम के लिए काम करता था। दहशतगर्द नहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को रियासती सरपरस्ती मिली हुई है। अफगानिस्तान को दोहा माहिदे के तहत वादे निभाने होंगे। अफगानिस्तान माहिदे के तहत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करे। पहले दिन से कह रहा हूं कि ये रब फंडेड जंग है। भारत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करना चाहता है। तमाम सियासी जमातों को एक प्रोग्राम पर मुत्तफिक होना होगा। जो पार्टी आइन पर मुत्तफिक नहीं वो सियासी जमात नहीं। महमूद खान अचकज़ई के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान खतरनाक बहरानों में घिरा हुआ है। तमाम इदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए। फौज, अदलिया, जजेस और दानिश्वर सबको मिल बैठकर कौमी लाए-ए-अमल बनाना होगा। बानी से इख्तलाफ हो सकता है मगर आवाम की वोट की इज्जत होनी चाहिए। ये एक ऐसा निज़ाम है जहाँ बेटे, बेटियां और रिश्तेदार सियासत में आगे आते हैं। बानी पीटीआई को वोट मिलने के बावजूद इख्तियार छीन लिया गया। कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पीटीए को दी गई दरख्वास्त की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि पीटीए को कब दरख्वास्त दी और इदारे को वसूल कब हुई, तफसील फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में इलेक्शन कराने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने जस्टिस सुमन रिफत का 15 मई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने हल्का PP 269 में दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA अलमदार अब्बास ने पंजाब असम्बली से इस्तीफा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफा देने के बाद सीट खाली करा।